कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन चढ़ौनी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ौनी के लघु सचिवालय में डीसी के खिलाफ धरने पर बैठ गए। उन्होंने डीसी पर वादाखिलाफी और बदसलूकी का आरोप लगाया है। चढ़ौनी का कहना है कि जब तक डीसी माफी नहीं मांगते या उनका तबादला नहीं होता तब तक धरना जारी रहेगा। चढ़ौनी ने बताया कि साल 2014 में नेशनल हाईवे 152 के निर्माण के लिए कुरुक्षेत्र के 11 गाँव की जमीन अधिग्रहित की गई थी और नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत किसानों को 100% हट जाना और ब्याज मिलना था। अंबाला जिले के किसानों को पूरा मुआवजा मिल चुका है, लेकिन कुरुक्षेत्र के किसानों को अब तक केवल 30% राशि ही दी गई है। चढ़ौनी के अनुसार पहले डीसी और हाईवे विभाग के अधिकारियों ने आंदोलन के दौरान ये वादा किया था कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसकी अपील नहीं की जाएगी, लेकिन बाद में डीसी के तबादले के बाद नए अधिकारियों ने फैसले को चुनौती दे दी है। इस पर किसान फिर से डीसी से मिले, लेकिन उनका व्यवहार रूखा रहा। चढ़ौनी ने कहा कि पहले भी डीसी ने धरना खत्म करवाने के लिए मुआवजे के मामलों का जल्दी निपटारा करवाने का वादा किया था। अब जब किसान वही वादा याद दिलाने पहुंचे तो डीसी ने बात सुनने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम किसी निजी काम के लिए नहीं बल्कि सार्वजनिक हित की मांग लेकर आए हैं। कुरुक्षेत्र के किसानों को भी वही मुआवजा मिले जो अंबाला में मिला है। प्रशासन ने खुद इस मांग को वैध ठहराया था। अब बदले में हमें टेढ़ी और रूखी भाषा सुनने को मिल रही है। देखिए काजल वालिया की रिपोर्ट। क्यों धरने पर बैठे? देखिए मामला ये है कि जो पेहवा रोड है, पेहवा से अंबाला, उसका मुआवजा जो है वो 30% सिल्यूशियम दिया है और जबकि वो 70% सिल्यूशियम बनता था, अंबाला जिला में दे दिया, कुरुक्षेत्र जिला में नहीं दिया। तो पहला जो डीसी साहब थे उन्होंने और जो हाईवे वाले थे उन्होंने एक आंदोलन में जो हमने काम रुकवा दिया था उसके बीच में जाके फैसला किया था कि जो भी कोर्ट फैसला कर देगी हम उसकी अपील नहीं करेंगे। वो डीसी साहब बदल गए, वो डीसी कोर्ट ने फैसला सुना दिया, लेकिन हाईवे वालों ने उसकी अपील डाल दी, अपने वायदे को तोड़ दिया। तब हम डीसी साहब के पास, डीसी मैडम के पास आए कि ये बात हुई थी, तो तब भी इनका रुख जो है वो रुखा था बोलने का। तो हमने कहा कि पहले डीसी साहब से बात करिए, जो बात हुई तुम तो उसी की तो बात कर रहे हैं। तो उस वक्त भी इनका रवैया ज्यादा अच्छा नहीं था और टेढ़े टेढ़े बोले गए। तो हमने यहाँ पे धरना शुरू कर दिया और फिर उस धरने में इस मैडम ने बीच में आके ये कहा कि जो केस लगे हैं उनको हम जल्दी निपटवा देंगे और ठीक उनके फैसले होंगे, उनको हम जल्दी निपटवा देंगे और आप ये धरना समाप्त कर दें। हमने वो धरना समाप्त कर दिया। अब उन केसों की तारीख कल में लगी है, तो हम मैडम को ये कहने आए थे कि मैडम जी कल में तारीख लगी है, याद करवाने आए थे कि उसमें थोड़ा जल्दी उनको निपटवा दो। लंबा टाइम, बहुत लंबा टाइम हो गया है, 10-12 साल हो गए हैं और उनको अब निपटवा दो। तो आगे से टेढ़ी बोलती है, आगे से रुखी बोलती है, मेरी जिम्मेवार नहीं है, मेरी जिम्मेवार नहीं है, मैं नहीं कुछ करूंगी। फिर वायदा किया था, आपने आंदोलन खत्म करवाया था, आपने धरना समाप्त करवाया था, नहीं कुछ सुनती ही नहीं। हमने कहा वो मैंने नहीं किया, मैंने नहीं बात मैं नहीं किसी को रोक सकती। मैंने कहा अगर कोई आपके डिपार्टमेंट कोई किसी के साथ कोई ज्यादती करता है, आप तो डीसी है ना, जिले के अफसर है ना, आपको संभालना पड़ता है। नहीं मैं नहीं संभालूंगी, मैं नहीं कहूंगी किसी को कुछ। तो रुखी रुखी उन्होंने बात की और रुखी रुखी बात करने के बाद जो है जब उन्होंने नहीं सुनी तो आखिरकार हमारे पास कोई चारा नहीं था और हम यहाँ पे धरने में बैठ गए हैं कि ये एक जिला अधिकारी का जो बोलने का तरीका है वो गलत है, क्योंकि हम निजी मांग के लिए नहीं आए, हमारी सार्वजनिक मांग थी और वो थी जिसका प्रशासन वायदा कर चुका था। तो किस प्रकार के केस है? वो मुआवजा बढ़ाने के हैं, मुआवजा बढ़ाने के हैं। 30% सोल्यूशन दिया गया है, जो सरकार ने कानून बनाया था कि मार्केट रेट से 2 गुना, वो नहीं दिया गया और वो अंबाला जिले में दे दिया गया और कुरुक्षेत्र जिले में नहीं दिया गया। तो उसका बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, 12 साल के करीब उसको हो गए हैं और वो इन्होंने लटकाया हुआ है। अभी हम उसके लिए रिक्वेस्ट करने आए थे कि इसको जल्दी निपटवा दो। चलो निपटे ना निपटे अलग बात है, लेकिन बोलने का रुख तो ठीक ही चाहिए ना, बोलने का तरीका तो ठीक ही चाहिए ना। वो मौके की अफसर हैं, सुने हमारी बात को, अगर निपटाने वाली है तो निपटानी भी चाहिए, ना निपटाने वाली हो तो अलग बात है, लेकिन व्यवहार तो ठीक हो। आज का जो मुद्दा है जो हम बैठे हैं वो उनका व्यवहार गलत, उसके लिए बैठे हैं।
और हमारी शर्त ये है कि या तो वो डीसी आके माफी मांगे और वरना हरियाणा सरकार उसका ट्रांसफर करे यहाँ से। तो आगे क्या आंदोलन, ये आपका जो आपने धरना शुरू किया जारी रहेगा या नहीं, बैठ गए हैं, जब तक ये माफी नहीं मांगेगी इसका ट्रांसफर नहीं होगा, रहेगा।